दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। जैसे कि आप जानते हैं भारत के अलग अलग हिस्से में आ रहा हूँ, अलग अलग गार्डनर्स को कवर कर रहा हूँ। तो आज एक और बेहतरीन गार्डन में आपको लेके आ चुका हूँ। मेरे बैकग्राउंड में देखिए कितनी सुंदर क्रीपर आपको नज़र आ रही है, साथ ही साथ मल्टीपल प्लांट्स की वैरायटीज़ हैं। तो आज आ चुका हूँ गिरी महेश्वरी जी के गार्डन में, जो कि बहुत ही सुंदर गार्डन में आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही में जो गार्डनर हैं वो लगभग 25 साल से बागवानी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 25 साल लंबा सफ़र है। तो किस तरह उन्होंने बागवानी करनी शुरू की, किस तरह उन्हें बागवानी की दीवानगी हुई, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। डिटेल में उनका पूरा गार्डन दिखाएंगे। अभी तो उनके घर के बाहर मैं खड़ा हूँ, तो आप इतनी हरियाली देख रहे हैं, सोचिए अंदर कितनी हरियाली होगी, टेरेस पे कितनी हरियाली होगी। सारी की सारी चीज़ें हम बात करेंगे, सभी चीज़ें आपको दिखाएंगे और सर के बारे में आपको बताएंगे। तो चैनल पे यूं ही बने रहें। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इंस्टा फेसबुक पेज को आपने फॉलो नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी गार्डन में जाता हूँ तो उनके गार्डन की रील्स वगैरह भी मेरे अकाउंट पर आती हैं। ऑलरेडी हमने इंस्टा पे 5 लाख फॉलोअर कंप्लीट कर लिए हैं और हम बढ़ रहे हैं 6 लाख की तरफ। तो आप जाके वहाँ पे भी फॉलो करें और वहाँ पे जाके डिफरेंट गार्डनर्स की रील वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चैनल पे यूं ही बने रहिएगा और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार सर। हमारे नमस्कार। 37 कमला फार्म में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। और थैंक यू। खासकर प्लांट लवर हैं आप, तो जी, ये जी। सोचकर और भी अच्छा लग रहा है। आइए प्लीज़ आइए थैंक हमारे, यू। वेलकम। तो सर सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ कि पूरी सोसाइटी में जैसे कि मैंने गेट से एंटर किया, बिल्कुल ही अलग आपका घर लग रहा है। और देख सकते हैं फ्रेंड कितनी सुंदर क्रीपर्स यहाँ पे नज़र आ रही है, फ्लावरिंग नज़र आ रही है, तरह तरह के ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं और बिल्कुल ही अलग आपने इन्वायरमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आज आपका गार्डन टूर करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, आखिर ये बागवानी का सफ़र कैसे शुरू हुआ, कब से आप बागवानी कर रहे हैं और किस तरह ये सफ़र चल रहा है? बागवानी का शौक़ इनको है, मुझे तो खाली देखने और उसका शौक़ है। तो इन्होंने मेरी वजह से समझो या अपनी खुशी की वजह से समझो स्टार्ट किया। पहले 5-6 प्लांट लाए थे हम लोग जब 25 साल पहले जी। और उसके बाद इनको उसमें जब फ्लावर्स आने लगे, उसका अच्छे से देख के मन खुश होने लगा, तो फिर इन्होंने धीरे धीरे इतने बढ़ा लिए कि आज हमारे पास 350 से ज़्यादा प्लांट है। वाह। तो इसी की सारी केयर महेश्वरी जी ही करते हैं। जी। मैं तो बस खुश होती हूँ कि आज ये फ्लावर लग रहा है, आज ये प्लांट सुंदर लग रहा है। मेरी फ्रेंड्स आके एंजॉय करती हैं और आए दिन हम लोग यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना के कुछ ये ना कुछ बिल्कुल एंजॉय मैं भी यही करते कहने वाला था कि आपने एक प्रॉपर सेल्फी पॉइंट क्रिएट कर दिया है। हाँ। और मैं तो अभी सामने खड़ा हूँ, मुझे तो अपने आप में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। लेकिन जब मेरे पास पिक्चर्स आए, मैंने सर से पिक्चर्स बोले थे भेजने के लिए, जब पिक्चर्स आए तो मैं उसे देख के खुश हो गया कि बिल्कुल ही अल्टीमेट गार्डन कवर करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो फाइनली आपके साथ हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपकी जर्नी मैंने सुनी और मेरे व्यूवर्स भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे कि आखिर 25 साल पहले जो सफ़र शुरू हुआ था अभी भी वैसे ही चल रहा है। और और अब तो बहुत बढ़ गया जी, और अभी ये है कि पिछले सिर्फ 3 सालों से आप यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और ये जो रिज़ल्ट हमारे सामने है सिर्फ 3 साल हो 2.5 गए। साल का है। 2.5 साल का है। 2.5 साल से तो शिफ्ट होने के 6 महीने के बाद एक्चुअली जहाँ मैं पहले रहता था, यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद नगर, वहाँ मुझे एक पैशन था कि मेरे बचपन के कुछ शौक भी थे, लेकिन कुछ सर्विस की वजह से या कुछ हो रहा है वो कभी उसको शेप दे नहीं पाए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ 4-5 पौधे वहाँ लेकर आए और 4-5 प्लांट ला के उसको रखे, तो एक नई सी एक इंस्पिरेशन कि क्यों नहीं बचपन की चीज़ें फिर वापस की जाए। तो मैंने पूरा वहाँ पे अपने टेरेस के ऊपर 40x70 पे एक शेड बनाया और किया और उसको एक जर्नी को स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो शेड 2-3 साल बाद पूरा भीलवाड़ा में फेमस होने लग पड़ा। वाह। कुछ न्यूज़पेपर्स में भी मेरे इंटरव्यू आए उसके लिए, तो एक अलग सी इंस्पिरेशन मिली। लेकिन उस जगह को वो एक धीरे धीरे कमर्शियल हो गई थी वो जगह, जी। तो मुझे छोड़ना था क्योंकि वो बिल्कुल एक कमर्शियल मार्केट बनता जा रहा था और मुझे एक पैक कॉलोनी चाहिए थी। जी। तो 2018 में मैंने प्लान किया कि मुझे एक पैक कॉलोनी में शिफ्ट होना है और मैंने इस जगह पे ये बंगला बुक किया। वाह। ये सफ़र मेरा 2021 में मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो वहाँ से मुझे ये प्लांट लाने बहुत डिफ़िकल्ट थे, लेकिन कुछ आए, कुछ ख़राब भी हुए, एक बार मन भी ख़राब हुआ, लेकिन फिर एक बार वो सफ़र स्टार्ट हुआ। जी। और दिसंबर 2021 के बाद से हम यहाँ पे हमने नया स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये पर्दा बेल लगाई, पर्दा बेल के साथ मधुमालती लगाई, मधुमालती के साथ इधर जो था पर्दा बेल के साथ बोगनवेलिया लगाई। तो उसके बाद कई लोगों का एक क्वेश्चन था कि ये आपने शेड क्यों बना दिया, ये शेड तो आपकी डेकोरेशन को ख़त्म कर रहा है। जी। लेकिन मेरे दिमाग में जो था मैं किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। जी। उस शेड को मैंने क्यों बनाया, क्या किया, मैं किसी को नहीं बता पाया। लेकिन एक दिमाग में कुछ चीज़ें जमी हुई थी कि मुझे ऐसा करना है। जी। धीरे धीरे मैंने इस क्रीपर के ऊपर ध्यान देना शुरू किया
और इस क्रीपर को मैंने एक शेप देनी शुरू की। फिर मैंने इसके पीछे एक कबूतर नेट चारों तरफ लगाई ताकि मैं उसको एक सपोर्ट दे पाऊँ। जी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये प्लांटेशन इस साइड में स्टार्ट कर दिए पूरे। तो अभी हम देख रहे हैं कि बाहर की तरफ भी आपको मल्टीपल वैरायटीज नजर आ रही है प्लांट्स की। और पीछे जो क्यारी आपने की है, हाँ। इसमें किस किस तरह के प्लांट लगाए आपने? इसमें अपने इसके भी बांस का भी लगा हुआ है, ये अपना नागफनी का भी लगा हुआ है। ये जो प्लांट मेरा पूरा ये लगा हुआ है, क्या नाम, मनी प्लांट है। ये मुझे उदयपुर की सहेलियों की बाड़ी से इंस्पिरेशन मिली थी। वहाँ अच्छा। ऐसा ही प्लांट था और वो पूरा ऊपर तक चले गया। अब धीरे धीरे ये भी वही शेप लेके ऊपर तक जा रहा है। जी। ये इसी टाइप का प्लांट बिल्कुल सेम सहेलियों की बाड़ी में 100 साल से भी ज़्यादा पुराना होगा। अच्छा। हाँ। वाह। और उसी को मैंने इंस्पिरेशन होके उसी पेड़ के साथ मैंने इसको अटैच किया है। और ये धीरे धीरे ये 2.5 साल में ही अभी हुआ है इतना। ब्यूटीफुल सर। एक ये नाग चंपा कब लगा था अपना? ये भी 2.5 साल का ही है? हाँ, अभी 2 साल पहले। 2 साल पहले 2 का साल है। पहले। ओके। लेकिन ग्रोथ देखिए फ्रेंड, लगभग 15 फीट का प्लांट हो चुका है और ऊपर फ्लावरिंग भी हमें नज़र आ रही है। तो ये रिजल्ट होते हैं अगर हम ज़मीन में हमें जगह मिल जाए लगाने के लिए, तो उसके बाद हमें अल्टीमेट ग्रोथ मिलती है। ये जेड प्लांट मेरा उस तरह से था, ये वहाँ पे 12 साल पुराना था। तो एक बड़ी इसको कुछ छेड़ाखानी करने की हिम्मत नहीं होती थी। जी। एक दिन वीरेंद्र जी चौधरी उदयपुर से आए, वो भी एक बहुत अच्छे बोनजाई एक्सपर्ट हैं। उनका बोनजाई हंटर अपना एक चैनल भी चलता है। अच्छा। वो उन्होंने इंस्पिरेशन किया उनसे ज़रूर। उन्होंने इस प्लांट को ये शेप दी और उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप इस टाइप से करिए, यहाँ पे बंच बनते रहने चाहिए। और ये इस टाइप का एक बोनजाई, ये देखिए, ये अपने हाथ में तो इसको पूरा का पूरा उन्होंने कैस्केड स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट किया उन्होंने। ब्यूटीफुल सर। उन्होंने किया, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी इसको छेड़ने की। अच्छा। और ये सारा शेप उनका क्रेडिट जाता है। वाह। वो समझ लीजिए कि वो मुझे टाइम टू टाइम आते हैं, मोटिवेशन भी करते हैं, आइडियाज भी देते हैं, सब कुछ है। वेरी नाइस। तो हमारे सामने फ्रेंड देखिए कितनी सुंदर वायरिंग कर रखी है। प्लांट लगभग 15 साल पुराना है। और इसी तरीके से सर कितने आपके पास और जेड हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं? मैं जेड बना रहा हूँ बड़े। अच्छा। 3-4 हो रहे हैं, लेकिन अब उनको शेप देना है क्योंकि अभी सीजन नहीं है जी। प्रॉपर। इसका सीजन मार्च में आएगा, कुछ हम छेड़ाखानी करें। हाँ। इस सीजन में क्योंकि दिन और रात का टेम्परेचर जी। में बहुत डिफरेंट होता है। अभी हम ना कोई प्रूनिंग करें इस टाइम पे, या नए प्लांट जो है वो कहीं से लगा के कहीं इसको छेड़ाखानी किया, उसके जी। पॉट चेंज करें अभी वो पोजीशन, क्योंकि इस टाइप के प्लांट के लिए पहले बड़े पोट में लगाना पड़ता है, फिर उसको छोटे पोट में लेना पड़ता है, फिर वो छोटे बने होता है, एक स्टेज पे आके उसको बिल्कुल बोनजाई पोट में लाके लेना पड़ता है। ओके। तो ये बड़ा एक लेंथी प्रोसीजर है जी। पूरा प्रोसेस फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गलतियाँ हो सकती हैं। गलतियाँ हो सकती जी। है डेफिनेटली। इसी के साथ ही सर आपके पीछे मैं देख रहा हूँ अमरूद वगैरह भी लगे हुए हैं। अमरूद आते हैं आप सीजन अच्छा। अमरूद आते हैं, इलाहाबादी अमरूद का पेड़ है। अच्छा। इसमें बड़े साइज के इलाहाबादी आते हैं, और जब आते हैं तो उसकी स्मेल ही सबको पगला देती है। वाह, अमेजिंग। और देखते हैं। फ्रूट आते, सारे फ्रूट आते हैं। अच्छा। संतरा है, पर वो ऐसा लगता है सिर्फ इनका मन है मैं देखता हूँ चिड़िया बच्चों में। खाएं अच्छा। और कोई हाथ न लगाए। बोले उनको भी पेड़ से यहाँ छोटे से गार्डन से सुबह सुबह मिलना यहाँ चाहिए। इतने पक्षी आते हैं, हाँ। वो रहने सुबह में आप आओ, जो है देखोगे मैं कि उनको सब चावल भी डालता हूँ, रोटी के छोटे टुकड़े भी डालता हूँ, वाह। खूब चहल होती है, तो एक अलग ही थीम, अलग ही उसका एक इफेक्ट मिलता है। ये जो है प्लांट आप देख रहे हैं, ये सब 15-15 साल पुराने प्लांट हैं। लॉलिना पाम। लोनेना पाम, ये 15 साल से ज़्यादा पुराने पाम है। वाह। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं जो प्लांट इनके पिछले घर पे थे, उनमें से बहुत सारा कलेक्शन इनका साथ में अभी तक है। और पीछे एक और पाम आप देख रहे हैं ऊपर, कितना विशाल हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है। आप बोगनविलिया को देखें, उसमें मेरे 3-4 वैरायटी को मिक्स किया हुआ है, अलग अलग कलर के आपको फ्लावर्स मिलेंगे आपको। ब्यूटीफुल। तो अभी हम जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ से भी आपको दिखाऊंगा। और ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है, पूरे के पूरे प्लांट्स बहुत ही अच्छे से ग्रोथ ले रहे हैं। फिडल लीफ फिग भी मैं देख पा रहा हूँ जिसकी पत्तियाँ बहुत बड़ी हो गई हैं, पूरा ऊपर तक गया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने जो गार्डन है उसका फ्रंट, अपने घर का फ्रंट अगर करना चाहते हैं ग्रीन, तो आप कर सकते हैं, उसके आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं। मुझे आगे फ्यूचर में नेक्स्ट मंथ या अप्रैल के बाद इसको बोनजाई में कन्वर्ट करना है। ओके। और ये मेरे घर की बाउंड्री। तो यहाँ से लेके लास्ट तक देखिए प्लांट्स ही प्लांट्स लगे हुए हैं। ये सारे सर का ही कलेक्शन है। अभी हम इनके घर में भी जाने वाले हैं, लेकिन अभी साइड में जो कलेक्शन है उसकी हम बात कर रहे हैं। जी। हिबिस्कस वगैरह सब लगा रखे हैं। अच्छा सर, ये पॉट्स बहुत सुंदर लग रहे हैं, रॉक्स का इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। बुरला के ठाकुर साहब हैं, अच्छा। वो भी एक प्लांट लवर हैं और बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। जी जी जी। ये उनकी क्रिएटिविटी है
ओके उन्होंने मुझे गिफ्ट किए हुए सर हैं। ठाकुर चंद्रवीर सिंह जी की चंद्र बात सिंह कर रहे जी हैं। पुरोहित। ओके ओके जी हाँ, उन्होंने भी इनवाइट किया, उनके पास भी मुझे जाना है। तो आने वाली वीडियोस में फ्रेंड्स आपको वहाँ पे मैं ले जाके इनका और भी कलेक्शन दिखाऊंगा, आखिर ये पॉट्स कैसे बनाते हैं, और उनका भी बोनसाई का कलेक्शन हम दिखाएंगे। ये वेरीगेटेड बोगनविलिया है सर? हाँ, ये वेरीगेटेड बोगनविलिया है। ब्यूटीफुल। इसमें कलर स्टार्टिंग में कुछ होता है, बाद में कुछ होता है, बार बार इसमें 3-4 बार कलर बदल जाता है। चेंजेस होते रहते हैं। ब्यूटीफुल। इस जेड को भी मुझे बोनजाई में कन्वर्ट करना है। ये वट वृक्ष जो है, वाओ, ये देखिए फ्रेंड्स, एरियल रूट्स देखें क्या ज़बरदस्त ये बन मेरा चुकी हैं। 25 साल पुराना प्लांट है। वाह, तो जब शुरुआत की थी सर ने? नहीं, तब नहीं, उससे भी पहले का था। उससे भी पहले का? उससे पहले का था। उससे पहले से भी आपने प्लान रखी रखे हुए थे प्लांट अपने कुछ पास? थे, लेकिन वो ऐसा दिमाग में नहीं था, बस वो कि क्या करना कुछ है उनके करना है। साथ। ये इसको फिर मुझे यहाँ से कटिंग करके और फिर इसको उस टाइम स्टार्ट किया। ये कुछ था बड़ा हुआ, ये जो जड़ें कुछ पहले आ चुकी थी, जी। लेकिन फिर इसको कटिंग करके इसको एक बोनजाई का शेप वाह, देना एक चैलेंजिंग था। वेरी नाइस। तो मैं डरता था कि कहीं मेरा जी, प्लांट ही खराब ना हो खराब ना हो जाए, राइट। जाए। इस चीज़ से मैं डरता था। तो सर जैसे ये सब चीज़ें आपने करनी शुरू की, 25 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ आई थिंक बुक्स वगैरह ही मिलती होंगी, वो भी बहुत कम हुआ करती थी। तो आपको सीखने के लिए कहाँ से मिला? एक्चुअली मेरी स्कूलिंग हिमाचल प्रदेश में हुई, अच्छा। और वहाँ पे एक गार्डनिंग का एक क्लास लगती थी पूरी, तो वो हमें सब चीज़ें सिखाते थे थोड़ी थोड़ी, और कुछ वो कि कैसे पौधे लगाने हैं, कैसे क्यारियाँ बनानी है, जी। कैसे गाजर उगानी है। तो वो जो चीज़ें थी, तो वही चीज़ें, क्योंकि हिमाचल में कुछ फ्लावरिंग है और है, बड़ी अच्छी अच्छी होती है। जी जी। तो हमारे घर के जो जहाँ फादर जॉब करते थे, जहाँ उनको विला मिला हुआ था, तो वहाँ भी बागवान आता था, तो मैं उसके साथ लग जाता था। वाह। तो वो एक माइंड में चीज़ें कुछ बनी हुई थी, लेकिन हम भी एक सर्विस क्लास फैमिली से बिलोंग करते जी। थे। इतना उस टाइम पे नहीं हमारी कैपेबिलिटी थी कि हम इतना खर्चा इन पे कर पाएँ। राइट। लेकिन अभी 25 साल से जब मैं बिजनेस में आया, तो कुछ मेरी परिस्थितियाँ जी बदली। जी जब बदली तो हमने कुछ चीज़ें इन पे जी शुरू हो गए जी। कि अपने शौक पुराने वापस अपने आप ही जाग गए। मैं अपने आप जाग गए धीरे मैं नहीं धीरे। जानता उसके और बारे में। अब आलम ये है कि घर के बाहर तो हम देख ही रहे हैं हरियाली, छत तक हमें यही देखने के लिए मिलने वाला है। जी घर के अंदर भी मिलेगा आपको। जी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किस तरह से अंदर भी इन्होंने काम किया है, किस तरह से वहाँ पे ग्रीनरी कर रखी है। ये अडेनियम देखिए, ये भी काफ़ी पुराने अडेनियम है। इनके कोडेक आप देखिए, इनको एक स्पेशल इफेक्ट देने के लिए इनको धीरे धीरे बहुत टाइम लगता है। वाह। तो इनकी सर रिपोर्टिंग कब कब करते हैं आप? ये रिपोर्टिंग मैं जनरली मार्च में करता हूँ, या इनकी, क्योंकि अडेनियम की रिपोर्टिंग जो होती है, इसको पहले पूरा निकाल के धूप में छोड़ देना पड़ता है। जी। इनके पत्ते भी काट देने पड़ते हैं। फिर जब ये पूरा सूख जाता है, क्योंकि इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, और इसकी आप जितनी कटिंग करोगे प्रॉपर, फिर उसके बाद जो वो फुटान आएगी, उसके बाद ही वो शेप ले पाता है वो प्रॉपर। और फिर उसको जब हम खुराक नहीं देते, तो उसको कटिंग करते हैं, उसमें पत्ते नहीं होते, तो फिर उसका कोडेक बढ़ने लगता है, क्योंकि प्लांट को कहीं ना कहीं तो ग्रो करना ही है। तो वो कोडेक जो होता है उसका हैवी होने लग पड़ता है। ये एक अलग आर्ट है। वाह। इसके कोडेक को हैवी करना, अदरवाइज वो पत्तियों में, फूलों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो कटने से तो वो सारा जो होता है, कुछ वक्त जो होता है, उसको सिर्फ कोडेक को ही मिलता है कि डेवलप होने में। आप अच्छा सर, ऐसा भी रहता है एडेनियम्स में कि बरसातों में कुछ ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, बरसात गल में ना इसको जाए? बिल्कुल पानी नहीं देना होता। इसको अगर पानी से आप दे दोगे, ये अंदर खत्म हो जाए। ये बहुत कम पानी चाहिए होता जी। और विंटर में कैसे केयर करते हैं सर? है। विंटर में इसको हम अंदर रखते हैं, अच्छा। लेकिन ज़्यादा कोई ऐसा वो इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन पानी ज़्यादा नहीं चाहिए। और बरसात में अगर इसको ज़्यादा पानी मिल गया, तो ये खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये रेगिस्तान का हैसियत होता है। बिना इसको सिर्फ कुछ खुराक दूसरी चाहिए होती है, जी। लेकिन इसको पानी कम से कम है। ये कुछ हम देखते हैं कि पौधा मर रहा है, पानी ज़्यादा देंगे। कुछ पौधे होते हैं, उनको पानी बहुत लिमिटेड देना पड़ता है। तो इनको फिर हम उसी जगह पे रखते हैं जहाँ धूप आ रही हो अच्छी। जी। वहीं और पर सर इसका रखते हैं। सॉइल मिक्स आपने कैसा बनाया हुआ है? हमने इसका जो है सॉइल मिक्स में जो है कुछ चीज़ें जो है ये आती है, अलग अलग आती है, उनको सबको इकट्ठा करके जी। और फिर उसको इसमें दे देते हैं। जैसे कई तरह की सॉइल्स जो होती है, कई तरह की फर्टिलाइजर्स हैं, उनको मिक्स करके। जी। मल्टीपल फर्टिलाइजर इसमें यूज़ करते हैं आप? एप्सम साल्ट है और है, ये सब चीज़ें जी। इनको मल्टीपली मिक्स करके देना पड़ता है। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ इस पर सीड पॉट्स भी आने लगे हैं। हाँ, अब हम इस सीड स्पॉट के ऊपर इसको रैप कर देंगे ओके। टेप से, ताकि ये जैसे ही खुलते हो तो गिर जाते हैं। तो इनको सेव करने के लिए अब ये थोड़े से जैसे ही और मैच्योर होंगे, तो हम इसको रैप कर देंगे, धागे से बांध देंगे, या फिर हम इसको
पीवीसी टेप से रैप कर देंगे ओके ताकि वो पैक रहें, उसमें रहें और हम उसको आगे नए उसके प्लांट बना सकें। जी, अमेजिंग। इसी के साथ ही सर मैं देख रहा हूँ एक सुंदर पाम यहाँ पे भी रखा है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। इसको हर साल जो होता है इसके अंदर 30 से 40 लीव्स आते हैं एक साथ। अच्छा, अब इसके जाने का टाइम हो गया, नया आने का टाइम हो गया है। ये भी 20 साल से ज़्यादा पुराना है। वाह, देखिए क्या ज़बरदस्त ग्रोथ इसकी है। और अलग अलग जगह से कम से कम 40 लीफ एक साथ आते हैं। जी, जनरली सर मैंने इस तरह के जो पाम्स हैं वो पार्क वगैरह में बड़े बड़े मतलब लैंडस्केपिंग वगैरह होती है वहाँ देखा है। आपने बहुत बड़े पॉट में इसको डाला है, तो अप्रॉक्स ये साइज़ क्या रहेगा इसके पॉट का जिसमें डाला ये हुआ जो है ये 24 इंच का पॉट है। 24 इंच का पॉट। पहले छोटे में था, फिर इसकी जैसे जैसे होती गई तो हम इसको हाँ, बड़ा करते गए इसको। और मुझे लगता है कि जिस जगह आपने इसे प्लेस किया ये परफेक्ट है इसके लिए। हाँ, इसको धूप और वगैरह अपने सब आप में पूरी ही मिलती है। बहुत सुंदर लगता है इन सभी प्लांट्स के साथ। तो एक ब्यूटीफुल आपने सेल्फी पॉइंट क्रिएट कर दिया है। ये सेल्फी पॉइंट तो मिसेज कल्पना माहेश्वरी ने, क्योंकि उनके हाँ, गेट टुगेदर और भी काफ़ी होती रहती है। अच्छा। वो जब से यहाँ आए हैं तो इस कॉलोनी में एक माहौल अलग है। जी एक बहुत अच्छी कॉलोनी है भीलवाड़ा की, ये प्रीमियम कॉलोनी है। जी, तो यहाँ पे सब लेडीज के फंक्शन जनरली होते रहते हैं, हर हफ्ते में ही होते हैं। अच्छा, तो वो एक सेल्फी पॉइंट अपने आप ही बन गया। अपने आप ही बनाया बन नहीं था, बन गया। सबको लगा, जो आस पड़ोस में भी गेस्ट आते हैं वो भी यहाँ के फोटो खिंचवाने लगे। तो हमें लगा कि ये तो सेल्फी पॉइंट है, तो हमने थोड़ा सा उसको और डेकोरेट करने की कोशिश की। जी, हमें नहीं पता था कि ये सेल्फी पॉइंट है, लेकिन यहाँ आने वाले ने सबने इसको सेल्फी पॉइंट अपने आप ही बना दिया। अपना भी बन गया। किसी अभी के भी गेस्ट देखिए आते हैं। फोटोज़ वगैरह क्लिक हो रही हैं वहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों जब आप जुट जाते हैं बागवानी में और आपको अच्छे रिजल्ट आने लग जाते हैं तो इस तरह के नज़ारे आपके यहाँ भी हो सकते हैं। मैं देख रहा हूँ सर नींबू भी यहाँ पे बहुत अच्छा हाँ, नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा साइज़ है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स। इस छोटे से पौधे में नींबू लगे हैं। नींबू को हमें बहुत केयर करनी पड़ती है, इसमें कीड़ा बहुत जल्दी लगता है अच्छा, और इसको रेगुलर हमें स्प्रे करना पड़ता है। तो सर काफ़ी सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी शिकायत होती है कि उनका नींबू का पेड़ 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, लेकिन नींबू नहीं आ रहा। तो एक्चुअली ओवर वाटरिंग भी कई बार इसको होता है। जैसे ही नींबू में फ्लावर आते हैं जी, उसको पानी देना बंद करना पड़ता है। अच्छा, ये एक खासियत है। ओके, उसको बिल्कुल पानी नहीं देना होता। उसको आप ये मत देखो कि पत्ते मर रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। उसको पानी देना ताकि वो फ्लावर जो है ना वो फ्रूट में कन्वर्ट हो। ओके, और इसकी गुड़ाई है वो टाइम टू टाइम होती रहे कि अगर ज़्यादा पानी इसको उस टाइम पे दे दोगे तो इसके फ्लावर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ओके, हाँ जनरली लोगों का यही रहता है कि हमारे फ्लावर आते हैं लेकिन गिर जाते हैं। बस ओके, उस टाइम पे इसको वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत ही अच्छी आपने बात बताई है। और इसी के साथ ही आप बता रहे हैं कि आप स्प्रे करते रहते हैं इसको, तो वो किस तरह का स्प्रे है? नीम का स्प्रे जो होता है हम इस पे जी। करते हैं ताकि इस पे जो कीड़े होते हैं इसके पेड़ के पत्ते पे अच्छा, कीड़े अभी भी हमारे भी आए हैं। जैसे ये पत्ता मुड़ गया, ये ऐसा एक ये कुछ, तो हम अब इसको रेगुलर डेली स्प्रे कर रहे हैं। ओके, तो जिससे इसके जो कीट हैं वो दूर रहेंगे, ख़त्म हो जाएंगे और इनकी जो फ्रूटिंग अभी आप देख रहे हैं ऐसे ही हाँ, लगातार ऐसे ही मिलती रहेगी। एक और भी है नीम, उस पर भी फ्रूटिंग एक पीछे की तरफ भी नींबू है जो सर दिखा रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, वाओ, तो यहाँ भी मल्टीपल आपको लेमन नज़र आ रहे हैं। अब इस पे जब अच्छी तरह स्प्रे हुआ हाँ, तो इसकी जो है नई टहनियाँ फूटनी स्टार्ट हो गई है। वाह, ये अब इसको नई टहनियाँ इसकी फूटनी स्टार्ट हो रही है। जी, ये नींबू के पेड़ में यहाँ पे कुछ पेड़ की पत्तियाँ ऐसी है जो इस पे कीड़े लगते हैं, लेकिन उनको हम रेगुलर जी, स्प्रे करते हैं। मैंने स्प्रे मशीन भी मंगा के रखी हुई है। अच्छा, हर दूसरे तीसरे दिन स्प्रे करवाता हूँ। वेरी नाइस। एप्सन साल्ट का भी करवाता हूँ, नीम का भी करवाता हूँ। कुछ ये और भी जो है ये जो कीटनाशक होते हैं वो ज़्यादा इसलिए नहीं देते हैं जी, ताकि वो कहीं फ्रूट को इफेक्ट ना कर जाए या ज़्यादा पेड़ को इफेक्ट ना। और ये अपने साथ जो लेमन के प्लांट हैं दोनों, ये कितने कितने पुराने होंगे? ये ज़्यादा पुराने नहीं है, मेरे लेमन के 3-4 प्लांट खराब हो चुके हैं। अच्छा, पहले भी और भी थे आपके हाँ पास? थे, अच्छा, हो गए हैं, हुए हैं। मैं लाता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ। ओके, मैं पीछा नहीं छोड़ता, खराब होते हैं तो हो जाए, कोई बात अच्छा, नहीं। 100% कोई भी प्लांट बिल्कुल बिल्कुल, कभी होती है। हाँ बहुत ज़्यादा इस पिछले साल जो गर्मी पड़ी जी, उस गर्मी मेरे 40 प्लांट खराब हो गए थे। ओहो, लेकिन आपने फिर जारी रखा उस चीज़ उसको को? अच्छे जारी रखा। जी जी, इसको ये नहीं है प्लांट आएंगे, हाँ ये तो फसल है, हर बार कटती है और आती जी है। जी तो जी, यही चीज़ है कि आप उनकी केयर कैसे, आप ले आते हो लेकिन आप केयर नहीं कर पाते हो। राइट, बागवान भी मैंने रखा हुआ है, लेकिन बागवान को मुझे डेली हैमरिंग करनी पड़ती है, डेली समझाना पड़ता है। मैं 10 दिन बाद चले जाऊँ तो बागवान से मैं वीडियोग्राफी से उसको एक एक चीज़ समझाता हूँ।
अच्छा तब भी लापरवाही होती अच्छा, वहाँ से भी आप गाइड करते है। वहाँ रहते से पूरा मेरा घर में जो भी काम करने वाली एजेंसी है वो बराबर आती है, मैं रहूँ नहीं रहूँ, हैं? अच्छा, वो बराबर काम करेगी यहाँ पे, वो कोई छुट्टी नहीं करेगी। ओके, नाइस। और वो मेरे से बराबर कांटेक्ट में रहेंगे, सुबह मेरे से बात करेंगे, मैं आ गया हूँ क्या करना है, वो वीडियोग्राफी से मैं उसको जी। बोलता हूँ ये बता मुझे, ये बता, जहाँ जहाँ मुझे डाउट होता है मैं उनका पीछा करता हूँ। ब्यूटीफुल सर, बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ ही इधर मैं देख रहा हूँ बोगनवेलिया भी आपने लगाया हुआ है। और ये बोगनवेलिया मेरे पास काफ़ी है अलग अलग, इधर भी आ जाइए, इधर भी आ जाइए, जहाँ से जो मिलती है ले आता हूँ। नाइस, इधर भी आपकी ये अलग अलग कलर वेरीगेटेड भी लगा है, ये रखे हैं। वेरीगेटेड है, ये वेरीगेटेड बोगनवेलिया ये है। देखिए, वाह, आपको इधर भी ऊपर अलग वेरीगेटेड बोगनवेलिया वो सामने देखिए, ऊपर उसमें एक चित्रा ही में- वाला है शायद सर, चित्रा बोगनवेलिया। हाँ, इसमें 6-7 कलर चेंज हो जाते हैं, अच्छा, जब आते हैं तो कुछ होते हैं। एक अपने मैं देख रहा हूँ कैक्टस गार्डन भी दोनों जगह बना के लगा रखे हैं, तो ये भी कैक्टस अपने मेरे पास काफ़ी हैं, जी। तो इसमें हम देख रहे हैं मल्टीपल वैरायटी को एक साथ मल्टीपल merge कर वैरायटी, दिया। एक वो उसका एक फैमिली बना दी मैंने। हाँ, और ये क्या कोई पिंजरा था, क्या था इसको, ये क्या किया आपने? मुझे एक मेरे फ्रेंड है अतवीर सेठी जी, अच्छा उन्होंने ये मेरे को ये बना कर दिया था। अच्छा, ये बना के स्पेशली बना के आपको उन्होंने दिया कि था आप इसमें specially। कैक्टस लगाएं? नहीं, कुछ भी आप इसमें अंदर कुछ ऐसी चीज़, उन्हें ये नहीं बताया क्या अच्छा, लगाना है, अच्छा। लेकिन ये मेरे अपनी कैक्टस, क्योंकि ज़्यादातर कई लोग घर में कैक्टस लगाना पसंद नहीं करते हैं, जी जी जी। लेकिन मुझे कैक्टस पसंद है। और इधर भी दोनों जगह लगाया हुआ है, इधर दोनों भी के लगाया एक हुआ है। जैसे ही मेरे फैमिलीज को मैंने उसको बनाया है, और भी कैक्टस अंदर मिल जाएंगे आपको। अच्छा, अंदर भी है। यस, अंदर टेरेस पे भी बहुत प्लांट्स है फ्रेंड, और अभी हम एंटर करेंगे तो अंदर भी हम बहुत कुछ संदीप देखने भी वाले आइए घर के अंदर, तो आप आए नहीं अभी जी। आप चलते हैं तक, आप अंदर, आइए। थैंक यू सो मच। अब हम अंदर चलेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे किस तरह का नज़ारा हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए, वाह सर, एक चीज़ की तो गारंटी है, जो गर्मी अभी पड़ रही है आजकल, अंदर यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता होगा। मैं आराम से यहाँ बैठता हूँ, अच्छी तेज़ गर्मी में मैं यहाँ बैठ के एंजॉय करता हूँ ना, सुबह अपनी ग्रीन टी यहीं लेता हूँ। हाँ, क्योंकि जैसे अभी मैं सिर्फ अभी तो एंटर भी नहीं हुआ, मैं सिर्फ अब गेट पे खड़ा हूँ, लेकिन ठंडी हवा महसूस होने लगी मुझे कि आ रही है। ये मेरा पूरा जो है उसी पर्पज़ से है। वाह, मैं गर्मियों में जब सुबह उठता हूँ तो यहीं आके बैठता हूँ, और तेज़ गर्मी भी होती है दिन में, तब भी यहाँ के बैठ जाता हूँ, तब भी मुझे यहाँ पे उतना ही सुकून सा लगता है और बिल्कुल ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी है कि फ़ैन भी लगा हुआ है, हाँ, फैन भी रहता है। और ये देखिए क्या ब्यूटी है, ज़बरदस्त सर। तो अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे सेमी शेड प्लांट्स की, क्योंकि बाहर कवर कर दिया तो अंदर इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे प्लांट लगाए गए हैं। अब हम उनकी बातें करेंगे। तो सर कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे? ये देखिए सर, ये एक्चुअली तो क्या होता है कि कभी कुछ पेड़ बाहर जो होते हैं देखते हैं कि धूप से ज़्यादा कुछ हो रहे हैं खराब, जी, तो हम इनको कुछ फलों के लिए कुछ समय के लिए बाहर रख देते हैं अच्छा ऐसा, और कुछ ताकि वो उधर अपने आराम से उसको ठंडक मिल सके। जी, तो कुछ जो पौधे होते हैं वो ज़्यादा धूप नहीं बर्दाश्त करते हैं, तो फिर हम उसको, जैसे हमारा मनी प्लांट है, मनी प्लांट, तो ये हल्की धूप हल्की छाँव में ही रहता है, ये धूप इसको चाहिए ही नहीं। जी, ये गमले में ही है, और आप देख लीजिए कि ये कहाँ तक पहुँच चुका है। वाह। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से जो मनी प्लांट शुरू हुआ है, ये गमले में है, जरा से गमले में है। हाँ, और साइज गमले का आपको दिखा देता हूँ, ये अप्रॉक्स 14 इंच का पॉट है, मॉस इसमें लगा हुआ है। प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं पूरा ऊपर तक, और फिर वहाँ से सर ने इसको चारों तरफ घुमा दिया, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ से वहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो सर इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ है, और सिंगल 14 इंच के पॉट के अंदर अल्टीमेट है। क्या डालते हैं ऐसा इसके अंदर? इसके अंदर मैं चाय की पत्ती भी डालता हूँ, जितने भी अपने फ्रूट्स हैं मैं उनको सबको, उनके छिलकों को रख लेता हूँ, एक बाल्टी में डाल देता हूँ, जी, उसमें पानी डाल के छोड़ देता हूँ, फिर वो कुछ दिन बाद उसमें फर्मेंटेशन होता है, उस पानी को अलग करके जी, फिर उसके अंदर फ्रेश पानी और मिला के, अच्छा, और फिर उसको इनमें सब में इसका स्प्रे भी करवा देता हूँ। वाह, और जैसे गेंदे के फूल हैं और है जो फ्लावर जाते हैं, उनको भी इस तरीके से उनका जो स्प्रे है वो करवाता रहता हूँ। चाय की पत्ती है, कॉफ़ी है, और भी है। चाय की पत्ती मेरे कोई वेस्ट नहीं जाती है, मैं उसको छान के रख लेता हूँ। हालांकि मैं चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन जो मैडम या घर में जो चाय पीते हैं वो पत्ती सब रहती है। मैं ग्रीन टी पीता हूँ, उसको मैं अलग से रखता हूँ, जी, और जो फ्रूट्स हैं उनके छिलकों को अलग से रखते हैं, ओके। वो भी यहाँ पे जो है होता है। मतलब प्याज घर के का छिलके- जो वेस्ट प्याज है, के छिलके सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी देते हैं। हाँ, मतलब किचन वेस्ट बिल्कुल भी बाहर फेंका नहीं जाता, वो प्याज के सारा छिलकों गार्डन में को- यूज़ हो रहा है। प्याज के छिलकों को, आलू के छिलकों को आप एक पॉट में रख लीजिए, उसको पानी देके 7 दिन के लिए छोड़ दीजिए,
फिर आप उनको छान के रखिए और उसके अंदर 15-20 लीटर पानी में डालिए और धीरे धीरे आप देते जाइए। उससे बेटर कोई फर्टिलाइजर नहीं। अमेजिंग। और बिल्कुल ऑर्गेनिक रहने वाली हैं सारी Organic चीज़ें। हम कम से कम केमिकल है और है वो यूज करने के लेवल में हैं। तो आप भी अगर फ्रेंड ऐसी ग्रोथ चाहते हैं तो टिप्स जो आपको आज सर दे रहे हैं वो सारी की सारी नोट डाउन करते रहें, ताकि आगे आपको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही आसानी हो। ये देखिए अगेन एक और मनी प्लांट है। लीव्स का साइज़ देखिए, छोटे से प्लांट पे कितनी बड़ी बड़ी लीव्स आपको नज़र आ रही हैं। तो मॉन्स्टेरा वाली ग्रोथ चाहिए अपने मनी प्लांट में, तो जो जो न्यूट्रिशन आपको बताए गए हैं आप उन्हें घर में ही तैयार कर मॉस सकते को हैं। हमेशा पूरा मॉइस्चर दे, पूरा मॉस नीचे पानी दे रहे, मॉस को पूरा पानी दे, ताकि इसके अंदर ये जो आ रही है ये इसके अंदर चली जाए। जी, तो इसको स्प्रे करते रहते हैं। नहीं, हम पानी नहीं देते हैं, ऊपर से पानी डालते हैं। मॉस यहीं से पूरा यहीं से पानी डाल यहीं देते से हैं पानी डालते रहते हैं और स्प्रे ये से। पूरा भीगा रहता है। ये पूरा भीगा रहता है। अभी सर्दी है तो इतना नहीं दे रहे, लेकिन हम इसको पूरा जी। मॉस को अच्छी तरह से मॉस को पानी देते हैं, क्योंकि मॉस ही इसके जो ये होते हैं ये सबको अंदर ले लेते हैं। जी, थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलेंगे तो फ्रेंड्स आपको दिखाना चाहूँगा, ये इस तरफ पूरी गैलरी है जहाँ प्लांट्स ही प्लांट्स हैं, और दूसरी ओर दिखाना चाहूँगा इस तरफ भी शुरू से आखिर तक आपको प्लांट्स दिखाने हैं। तो आप आगे वीडियो में बने रहें। आपके सारे प्लांट्स में आरओ का पानी जाता है? आरओ का जाता है, लेकिन मैं हफ्ते में 1 दिन हाँ हाँ। नॉर्मल पानी देता हूँ। 7 दिन ये पानी देता हूँ, अच्छा, 7 दिन जाएगा आरओ का पानी और 1 दिन जाएगा ताकि नॉर्मल उसको मिनरल भी मिल जाए। मिनरल भी मिल जाए। इसका मतलब जो इसकी एरियल रूट्स निकल रही है उसको कवर करते गए आप। अच्छा, ये देखिए फ्रेंड्स। गर्मी में वो इसको पान बिल्कुल ठंडी जगह पे रहता है, जी, इसको एक सेव करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। 3-4 पान के पौधे मेरे ख़राब हो चुके हैं, फिर लेकर आया हूँ वापस। छोटू नुमा तरीके से जो इसकी शाखाएं हैं उसको फिरो दिया गया है, तो ये समय समय पर सर ने ही फिरोया है। ये हमने यहाँ पे जुगाड़ रखा है, और ये जो मॉस है हम इसको भी इस तरीके मॉस को पूरा भिगा देते हैं। से मॉस को इसी तरीके से पानी देते हैं।